मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर वोटिंग के लिए अब बस कुछ घंटे शेष हैं। एक रात के बाद सुबह से वोटिंग शुरू होगी। 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। कुल 355 उम्मीदवारों की किस्मत कल सुबह से ईवीएम में दर्ज होना शुरू हो जाएगी। मेहगांव में सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार हैं, जबकि बदनावर में सबसे कम 3 प्रत्याशी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 60,85,000 मतदाता वोटिंग करेंगे, जिसमें से पुरुष 33,73,402 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 29,78,267 है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए ये वोटिंग प्रक्रिया करानी है, जिसके लिए मतदान का समय और पोलिंग बूथ की संख्या दोनों में इजाफा किया है। और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में जुट चुका है, तैयार है। 3 नवंबर को पोलिंग के लिए पोलिंग बूथ के ऊपर मतदान कर्मियों के पहुंचने का क्रम शुरू हुआ। यहां से रवानगी हुई। ये 6 तस्वीरें आप देखें, ग्वालियर, इंदौर, सागर, इन तमाम जगहों पर जहां पोलिंग होनी है, वहां से पोलिंग बूथ की तरफ कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया। वहां पोलिंग एजेंट्स को रवाना किया गया। जितने कर्मचारी हैं जो इस कार्य में लगाए गए हैं, उन सब ने पोलिंग से जुड़ी सारी सामग्री को लिया। और इसके बाद कोविड गाइडलाइन अब की बार एक नया निर्देश है, जिसका पूरी तरह से पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, मार्किंग का और मास्क का पूरी तरह ख्याल रखना है। सागर में भी सुर्खी सीट के ऊपर उपचुनाव होना है। यहां भी आप देखें, मतदान दल रवाना हुए ईवीएम लेकर के चुनाव सामग्री के साथ। उधर आगर में भी मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। इसके अलावा तमाम उन सीटों के ऊपर जहां संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, उनके लिए अलग से निर्देश जारी हुए हैं। वीडियोग्राफी के जरिए, वेबकास्टिंग के जरिए उन मतदान केंद्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। अशोकनगर में भी जो 2 सीटें हैं, उनके ऊपर उपचुनाव होना है। यहां भी मतदान दलों को सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े दीपक यादव इंदौर से। सबसे पहले नासिर, आपके पास आते हैं। क्या स्थिति है? अब बस एक रात शेष है और सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माहौल कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? देखिए, कुछ ही घंटे बाकी रह गए, लेकिन उससे पहले जो चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन को, पुलिस के अफसरों को करना थी, वो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल पूरी कर ली गई है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें बेहद खास है और ऐसे में जो इस बार पोलिंग बूथ की जो संख्या है, अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। इससे पहले ना तो 2018 के विधानसभा चुनाव में इतनी संख्या देखी गई और ना ही लोकसभा चुनाव में। ये पहली बार है जब उपचुनाव में इतनी बड़ी संख्या में संवेदनशील बनाए गए। क्योंकि जिस तरह की जो एक इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक ये था कि कई सारे चंबल अंचल में ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर हंगामा बरप सकता है, लोग व्यवधान पैदा कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो सकती है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की। तो ऐसे में पुलिस ने एडिशनल तैयारी की है। और अगर खासकर ग्वालियर जिले की बात कर ले हम, तो 1188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 325 को संवेदनशील क्राइटेरिया में रखा गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। लेकिन इस बार के खास चुनौती जो मतदान दल है उसके सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि कोरोना का दौर है। कोरोना के दौर में कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, उसके तहत उनको मतदान कराना है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आता है या कोई सिम्टम्स होते हैं, उसको कोई लक्षण होते हैं, तो पीपी की किट में होकर उसको मतदान कराना, ये बड़ी एक चुनौती है। लेकिन कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से जो उम्मीदें हैं, शायद उतनी वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ पाए, क्योंकि कोरोना का दौर है। ऐसे में मिडिल क्लास जो फैमिली है बहुत कम निकलती है, तो इसमें संभावनाएं कम है। लेकिन जो प्रशासनिक अफसर है, निर्वाचन आयोग के जो अफसर हैं, उन्होंने पूरी कोशिश यही करी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में ये पहली बार है जब 28 सीटों पर चुनाव हो रहे, उपचुनाव। अमूमन देखने में ये आता है कि जब कोई विधायक का निधन होता है तब उपचुनाव की स्थिति बनती है। लेकिन एक बार मध्य प्रदेश में 22 तारीख को, यानी 22 मार्च को, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने भी कांग्रेस की सरकार को गिराकर दूसरी सरकार को चुना था और इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद ये
जो कई राजनेता हैं उनके राजनीतिक भविष्य का भी ये चुनाव है। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनके 22 समर्थक जो पहले फेस में जो उनके साथ में आए थे, उनके राजनीतिक भविष्य का चुनाव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य का चुनाव है। साथ ही राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बी.डी. शर्मा, इन लोगों की दांव पर लगी हुई है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर और बी.डी. शर्मा की इसलिए दांव पर लगी हुई क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से सबसे ज्यादा सीटें हैं और ये लोग केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना सीट से सांसद है, सरकार में केंद्र सरकार में मंत्री है, उनका वजूद है। और बी.डी. शर्मा भी मुरैना से आते हैं, मुरैना के रहने वाले, उनकी राजनीति भी वहीं से शुरू हुई। तो ऐसे में उनकी राजनीति सबसे ज्यादा है। लेकिन कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस तरह से कमलनाथ ने कहा था कि ये जो पटकथा उपचुनाव की जो पटकथा है वो ग्वालियर से लिखी गई थी और उन्होंने ग्वालियर में ही समापन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी बात कही थी। क्योंकि यही ग्वालियर चंबल इलाका है जहां से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया गया था और फिर यहीं से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी हुई थी। और अब इसी संवाद से तय होगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये उपचुनाव कई लोगों के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ बड़ी बड़े चुनाव में शामिल है। चलिए, तो ये स्थिति हमको बता रहे हैं उस अंचल की जहां से चुनाव की नौबत भी बनी है। क्या स्थिति है दीपक? वहां मालवा निमाड़ में भी माहौल काफ़ी गर्माया, बहुत ओवर हीटेड पूरा प्रचार का दौर रहा, लेकिन अब क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल ठीक 12 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा और कोरोना काल में होने जा रहे इस मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने काफ़ी व्यवस्थाएं की है। कुल 380 बूथ हैं सावेर विधानसभा में, जिसमें से 120 बूथ को अति संवेदनशील माना गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, ये माना जाए कि यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही है कि धार विधानसभा, बदनावर विधानसभा में यहाँ पर अपराध, जो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़े और इसको लेकर कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन भी दिया था। तो एक तरीके से कहा जाए कि बाहुबल और धनबल की तरफ भी चुनाव बढ़ता जा रहा है और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए भी लगातार कोशिशें यहाँ पर प्रत्याशियों के द्वारा, अलग अलग सियासी दलों के द्वारा की जा रही है। और निश्चित तौर पर जो पूरा चुनाव प्रचार रहा है वो अब काफ़ी हीटेड हो चुका है यहाँ पर। अब हालांकि डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जो समीकरण बैठाए जा रहे हैं और जो स्थितियाँ बन रही है वो बताती है कि ये चुनाव काफ़ी गर्मा गर्मी वाला रहेगा। खासतौर पर कुछ सीटों की हम बात करें तो चाहे वो सावेर सीट हो, धार जिले की बदनावर सीट हो, इसके अलावा अन्य जो सीटें हैं, हाटपिपलिया सीट है, तो यहाँ पर भी स्थितियाँ इस तरह की बन रही है कि जहाँ पर कि कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और कहीं जगह पर इस तरह के वीडियो भी निकलकर सामने आए जो बता रहे हैं कि प्रत्याशियों के द्वारा प्रलोभन देने की भी कोशिश की जा रही है। इसी तरीके के कुछ वीडियो सावेर में भी निकलकर सामने आए थे, जहाँ पर साड़ी बांटते हुए कुछ युवक भी नजर आए थे जिनके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत भी की है। तो एक तरीके से कहा जाए कि तमाम जो मुद्दे थे, चाहे टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा हो या लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा हो, लेकिन उन सब मुद्दों से दीगर अब स्थानीय जो समीकरण है उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कौन से मतदाता को किस तरीके से टारगेट किया जाए। जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मायने रख रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत से अपने भी जितने भी बड़े नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनको इस काम के लिए लगाया गया है और लगातार ये चीज़ें बन रही है। बदनावर जैसी सीट पर यहाँ पर आदिवासी मतदाता करीब 60,000 मतदाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आदिवासी मतदाताओं को लेकर कि उनका रुख किस तरफ जाता है। और पिछली बार की हम बात करें तो 2018 में जो सभी 7 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 75% से ज़्यादा ऊपर रहा था। अब देखना होगा कि कल कोरोना काल में होने जा रहे इस मतदान को लेकर लोगों में कितना रुझान निकलकर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंबल क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ी हुई है, जो चुनावी जो जोर देखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके की स्थितियाँ मालवा निमाड़ के इन 7 सीटों पर भी है, जहाँ पर कि पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ में भाजपा और कांग्रेस प्रमुख जो दल हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। अब देखना होगा कि मतदाता किसके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव आम चुनाव से कम नहीं है और सबकी नज़रें इन्हीं पर टिकी हुई है। और लगातार जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जा रहा है और कई जगह पर स्थितियों को नियंत्रण। चलिए, देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मतदान शुरू होता है, कितना प्रतिशत निकलता है, क्योंकि एक बड़ा सवाल मतदान के प्रतिशत पर भी निर्भर करता है। तमाम लोगों का ये मानना है कि इस समय में मतदाताओं का निकलना जरूरी है, लेकिन कितनी संख्या में निकलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे।